नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल बुढ़ाकोटी आप सभी का अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सुबह 6:30 बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम अपनी प्यारी बहन जी की शादी के लिए हिमालय की गोद में बसे एक पवित्र स्थान की ओर जा रहे हैं। इससे पहले हमें दुल्हन को उसके घर से पिकअप करना था। हमने दुल्हन का वीआईपी सामान, मेकअप किट और ज्वेलरी वगैरह सावधानी से इकट्ठा किया और अपनी गाड़ी में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद हमने इस खूबसूरत यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें बारात में शामिल होने वाली सदस्यों को अलग अलग जगहों से पिकअप करना था। सभी को साथ लेते हुए सिद्ध बद्री मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ से कुछ और सदस्य हमारे साथ जुड़ने वाले थे। सभी को एकत्रित करने के बाद उन्हें बस में बैठाया। बस आगे चल पड़ी। हम अपनी गाड़ी से बस के पीछे पीछे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए हम दोगड्डा पहुँचे और वहाँ स्थित दुर्गा देवी मंदिर में माँ के दर्शन किए। माँ के आशीर्वाद के साथ हमारी यात्रा और भी शुभ हो गई। इसके बाद पाली के पास हटनिया पहुँचे, जहाँ हमें मामा मामी को रिसीव करना था। शादी में मामा मामी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसलिए उनका साथ मिलना हमारे लिए एक और भी खुशी की बात थी। अब हम सब मिलकर आगे बढ़े और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों में से होते हुए आगे बढ़े। इसके बाद हम आगे दिल्ली पौड़ी हाईवे पे आगे बढ़ते हुए सतपुली पहुँचे। सतपुली में हमारे मिश्रा होटल जो है उसके पास हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और जो बाकी लोग बस में बैठे थे उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट को पैक करवाया और अपने साथ लेके गए। आगे चलकर हम लोगों ने भुवनेश्वरी माता मंदिर के पास उन लोगों का इंतज़ार किया और वहीं पर उनको नाश्ता करवाया। ये देखो हम दोबारा से इस रोड पर माता भुवनेश्वरी पड़ती है, जो कि भागवत में कहा गया है कि अपने से गलती मत करो, गलती हो जाती है वो माफ करने मंदिर गए थे। इन लोगों का नाश्ता पानी है, हम लोग तो कर चुके थे। अच्छा, यही पे बस में आ रहे हैं ना, ये लोग करेंगे नाश्ता। नहीं, अंदर नहीं है। सब लोग एक दूसरे को नाश्ता देते हुए नाश्ता नाश्ता सब नाश्ते पे टूट चुके हैं। ये यहाँ पर बोले नाश्ता करने के बाद सब निकलेंगे यहाँ से। ब्यास घाट, देवप्रयाग और श्रीनगर की ओर निकल पड़े। इन रास्तों की प्राकृतिक सुंदरता सच में मन को मोह लेने वाली थी। रास्ते में हमको धारी देवी के पास एक रेस्टोरेंट में हमने लंच के लिए रुककर आराम किया। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हमने वहीं गंगा जी के दर्शन किए और समय गंगा के किनारे बैठकर उस पवित्र वातावरण का आनंद लिया। सब खाने के लिए बैठे हैं। देखो यहाँ पर सब नरसिंह ढाबा में खाते हुए श्रीनगर के पास, श्रीनगर का दिन आता है रोड पे। ये सब रुके हुए यहाँ पर होल्ड किया हमने, जिनका चावल दाल चावल लिया। ये देखो सब हम लोग खा चुके हैं, जो जिन्होंने नहीं खाया वो खा रहे हैं। थोड़ा विश्राम करने के बाद हम फिर अपनी यात्रा शुरू की। रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी की ओर बढ़े। अंत में सरसी के पास पहुँचे, जहाँ हमारे ठहरने के लिए होटल पहले से ही बुक था। जैसे ही हम होटल पहुँचे, वहाँ का स्वागत देखकर हमारा मन खुश हो गया। होटल वालों ने हमारा बहुत ही शानदार और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सभी के गले में फूलों की मालाएं डाली गई
और तिलक लगाकर अभिनंदन भी किया। वहाँ ढोल दमों की मधुर धुन बज रही थी और स्थानीय लड़कियाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारा स्वागत कर रही थी। यह सब हमें अपने पहाड़ी संस्कृति की याद दिलाती है और परंपराओं पर बहुत ही गर्व होता है। पूरे होटल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। लाल, पीली, नीली चुनरियों तथा गुब्बारे और रंग बिरंगी सजावट से पूरा माहौल एकदम उत्सवमय लग रहा था। यह सजावट देखकर घराती बराती दोनों ही बहुत खुश हुए। इसके बाद हम सभी होटल के अंदर गए और अपने कमरों में जाकर फ्रेश होने और तैयार होने लगे। शाम को अतिथि सत्कार कार्यक्रम रखा गया। वहाँ भी बहुत ही सजावट की थी और डीजे की धुन पर तो माहौल ही काफ़ी खुशनुमा बन गया। दुल्हन की ओर से हमने दूल्हे के सभी बारातियों का तिलक लगाकर और अपनी पहाड़ी संस्कृति के अनुसार प्रेम भेंट देकर स्वागत किया। उसके बाद क्या था, सभी खुशी में झूमे उठे। किसी ने डांस किया, किसी ने स्नैक्स खाया, किसी ने गाने गाए और पूरा माहौल शादी की खुशियों से छा गया। रात को सभी ने मिलकर स्वादिष्ट डिनर किया और अगले दिन होने वाली हल्दी की रस्म के लिए तैयार होने का निश्चय किया। इसी समय पर आराम करने के लिए हम अपने अपने कमरों में चले गए ताकि अगली सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ शादी की अगली रस्मों की तैयारी कर सकें। इसके बाद हम लोगों ने तो आराम किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी मौज मस्ती के मूड में थे और उन लोगों ने न्यू ईयर का पूरा फ़ायदा उठाया और खूब डीजे की धुन पर झूमे, जिसमें उनकी सास, उनके रिश्तेदार और समधी समधन सब डांस कर रहे थे। अब अगली सुबह हम सब जल्दी उठ गए क्योंकि आज शादी की मुख्य रस्म होने वाली थी। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन की हल्दी की रस्म के लिए मंडप में बैठाया गया। पंडित जी ने पूजा पाठ के साथ शुभ रस्म की शुरुआत करवाई। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य मंडप के सामने इकट्ठा हो गए। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशियों भरा था। कोई अपने पुराने किस्से सुना रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था। पूरे परिवार उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक एक करके सभी ने दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई। इस दौरान मस्ती मजाक भी खूब हुई। कई लोग एक दूसरे को भी हल्दी लगाकर हंसी मजाक का माहौल बना रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद हम सब तैयार होकर त्रिजुगी नारायण के लिए निकल पड़े, जहाँ पर कि शादी के फेरे होने थे। अब हम लोग होटल से बाहर आ चुके हैं और दुल्हन तो गाड़ी में निकल चुकी है। हमारा वहाँ रजिस्ट्रेशन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच का था, लेकिन रास्ते में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए हमें नया समय 4:30 से 5 बजे के बीच मिला। क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ और सिंगल लाइन वाला था, इसलिए थोड़ी देरी हो चुकी थी। समय मिलने तक हमने त्रिजुगी नारायण मंदिर परिसर में घूमकर दर्शन किए। यह स्थान बेहद पवित्र और ऐतिहासिक माना जाता है। कहा जाता है यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और स्वयं भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई बनकर उनका कन्यादान किया था। मंदिर के सामने जो अखंड धुनी आप लोगों को दिख रही होगी, वह जो जल रही है, माना जाता है कि यही वह अग्नि है
जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय जलाई गई थी। कहा जाता है यह धुनी 3 युगों से लगातार जल रही है, इसलिए इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। इस पवित्र धुनी के दर्शन करके मन में एक अलग सी शांति और श्रद्धा का भाव आया। इसके बाद हमारा समय होने पर हम सभी शादी के मंडप में जाकर बैठ गए। पंडित जी ने विधि विधान के साथ विवाह की रस्म करवाई। मंत्रों के उच्चारण के बीच दूल्हा और दुल्हन ने पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लिए और 7 वचनों के साथ जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। इसके बाद वरमाला भी की रस्में भी करवाई। त्रिजुगी नारायण मंदिर के सामने उसी पवित्र स्थान पर जहाँ देवताओं के साक्षी में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। परिवार के सभी सदस्य इस पवित्र पल के साक्षी बने और पूरे माहौल में खुशी और आशीर्वाद की भावना छा गई। अंत में दूल्हे के पिताजी को भी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार अंगूठी और सम्मान भेंट किया। इस तरह भगवान त्रिजुगी नारायण के साक्षी में यह पवित्र विवाह संपन्न हुआ और हम सभी ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थान पर एक यादगार पल को अपने जीवन में संजो कर रख लिया। हम मंदिर परिसर से देर हो गई थी शादी होते होते, तो रात को सब देर से पहुँचे होटल में, तो सब थके हारे सो गए। अब सवेरे सबको घर के लिए निकलना था, इसलिए सब जल्दी उठे, फ्रेश हुए और चाय का इंतज़ार कर रहे थे। चाय भी उनको टाइम से मिल चुकी थी। अब लोग तैयार होके रोड पर आ चुके थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे और बस भी आ चुकी थी और आखिरकार वो पल भी आ गया जिसका इंतज़ार भी था और डर भी। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी सबसे भावुक पल की विदाई की। हर शादी में यह पल बहुत खास होता है, क्योंकि आज एक बेटी अपने मायके की यादों को दिल में संजोकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही होती है। चारों तरफ खुशी भी थी और आंखों में हल्की नमी भी। परिवार के सभी सदस्य दुल्हन को गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। माँ बाप के लिए यह पल सबसे ज़्यादा भावुक होता है। जिस बेटी को बचपन से प्यार से पाला, आज उसे नए घर के लिए विदा करना पड़ता है। लेकिन यही तो जीवन की परंपरा है। एक घर की खुशियाँ अब दूसरे घर को रोशन करने जा रही हैं। सब ने दुल्हन को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी और इसी भावुक माहौल के साथ हमारी इस खूबसूरत यात्रा का भी अंत होता है। उम्मीद है आपको हमारा यह शादी का ब्लॉग और त्रिजुगी नारायण की पवित्र यात्रा ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।